हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक विदुर। स्टार्ट करते हैं आज का एनालिसिस कल की मार्केट 24 जुलाई के लिए। एज यूजुअल दिस इज ये एक एजुकेशनल पर्पस के लिए है और आइडिया ये है कि डेटा के बेसिस पे हम एस्टिमेट करेंगे कि कल किन सेक्टर्स किन स्टॉक्स में अच्छा मूव आ सकता है ताकि हमारे स्टॉक को विन करने की प्रोबेबिलिटी हाई हो। मेरा सिस्टम 3 चीज़ों पे बेस्ड है। पहला है हमारे डेली स्टॉक के सेक्टर चार्ट्स, फिर है हमारा ओआई डेटा और फिर है हमारा ओआई स्कोर। तो शुरू करते हैं निफ्टी से। फ्राइडे को निफ्टी ने एक अच्छा हालांकि नेगेटिव में क्लोज हुआ बट स्टिल मेरे अकॉर्डिंग मार्केट अभी भी बाय ऑन डिप है। निफ्टी बॉलिंजर के ऊपर आराम से ट्रेड कर रहा है। कोई भी ऐसा इंडिकेटर टेक्निकली मुझे नहीं नजर आ रहा है जो कि अभी भी वीकनेस शो कर रहा है। हाँ, मे बी एक 20,000 का मेंटल रेजिस्टेंस है बट मेरे ख्याल से आज नहीं तो कल वो ब्रेक हो जाना चाहिए। अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी हालांकि माइनर नेगेटिव में क्लोज हुआ था बट एक बहुत अच्छा रेंज ब्रेक किया है इसने। बॉलिंजर के ऊपर चले गया है डेली और वीकली भी। तो मेरे लिए यहाँ से बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट आराम से कर सकता है। अगर हम डाउ जोन्स का देखें, फ्राइडे का क्लोजिंग वो भी एक रेंज के ऊपर क्लोज हुआ है जो कि 34,600 के आसपास था। तो डाउ जोन्स भी बहुत बुलिश है। सो इंडेक्स में सब कुछ बुलिश है, बाहर से भी हमें सपोर्ट है। तो मेरे लिए मार्केट बाय ऑन डिप रहती है। अगर हम सेक्टर बाय सेक्टर बात करें, ये सेक्टर चार्ट्स हैं जिनसे मुझे एस्टिमेट लगता रहता है कि किस सेक्टर में स्ट्रेंथ है जिससे मैं बेरिश या बुलिश कॉल्स ले सकता हूँ। ऑटो में स्ट्रेंथ कंटिन्यूड है तो मेरे लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है। बैंक निफ्टी अच्छा चल रहा है, बाय ऑन डिप है। सीमेंट 22 जून से नेगेटिव चल रहा है तो मेरा कोई भी लॉन्ग ट्रेड इसमें रिकमेंडेड नहीं होगा। शॉर्ट लिए जा सकते हैं और इस दौरान शॉर्ट्स ने काफ़ी अच्छा रिटर्न दिया है सीमेंट में, डिस्पाइट कि मार्केट बहुत बुलिश है। कंज्यूमर अभी दोनों लाइनें बीच की लाइन के नीचे हैं तो मेरे लिए नॉन ट्रेंडिंग है। साइडवेज टू बुलिश है। कुछ सेलेक्ट स्टॉक हैं जो इसमें अच्छे लग रहे हैं, हम उनको देखेंगे। केमिकल्स भी बहुत देर से 7 जुलाई से वीक चल रहा है। मेरे लिए ये शॉर्टिंग का है तो हालांकि मार्केट बुलिश है तो मैं कुछ शॉर्ट नहीं करना चाहूंगा तो मेरे लिए अभी अवॉइडेबल है। रियल्टी और इंफ्रा अच्छा चल रहा है। एनबीएफसीज में भी थोड़ा सा नॉन ट्रेंडिंग आया है मेरे ख्याल से। जो रिलायंस और जियो फाइनेंशियल का जो लिस्टिंग हुआ है और उससे जो एफ आई एस को या बाहर के फंड्स को पैसा डिप्लॉय करना होगा, उस कारण शायद थोड़े से एनबीएफसीज में से पैसा पुल आउट हो रहा है। बट वीकनेस में भी कुछ खास नहीं है तो मैं ये बोलूंगा कि अभी भी स्टेबल है। हम थोड़ा वेट करेंगे कि लाइन वापस बीच की लाइन के ऊपर चली जाए तो बेटर रहेगा। निफ्टी बुलिश है, 50 लाइन के ऊपर है तो मेरे लिए ठीक है। मेटल्स भी बुलिश हैं। एनर्जी स्टॉक्स, एनर्जी और पावर स्टॉक्स भी बुलिश हैं। फार्मा में हर बार हर रोज यही चीज कहता हूँ, सबसे बुलिश सेक्टर है, इसमें बहुत अपॉर्चुनिटीज होंगी। और टेक में काफी करेक्शन आई फ्राइडे को इन्फोसिस के कारण बट अभी भी मेरे लिए ये बेरिश नहीं हुआ है सेक्टर। कुछ कुछ स्टॉक्स हैं जिनमें अभी भी स्ट्रेंथ है तो हम उनको चेक करेंगे। इसके बाद हम शुरू करते हैं अपना ओआई एनालिसिस। बेसिकली स्टॉक मार्केट में ऑप्शन चेन को देखने का लोगों का बहुत तरीका होता है। मुझे काफी सब्जेक्टिव लगता है कि ऑप्शन सेलर है राइटर है, तो मैंने एक सिंपल सा सिस्टम बनाया था जिसको जो हर स्टॉक की एक वैल्यू निकालता है। अगर वो वैल्यू ग्रीन में है तो स्टॉक बुलिश है और अगर स्टॉक रेड में है तो वो बेरिश है। तो अगर हम ब्रॉडली देखें तो ऑटो सेक्टर बहुत बुलिश है। बैंकिंग बहुत बुलिश है। बैंकिंग के वीकेंड पे रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं तो मेरे ख्याल से वो उसको सपोर्ट शो कर रहा है। सीमेंट हमने जैसे चार्ट्स में भी देखा वीक है। केमिकल्स वीक है। कंज्यूमर में मिक्स्ड है तो नॉन ट्रेंडिंग है। एक दो अच्छे स्टॉक्स हैं उनको हम बाद में चेक करते हैं। एफएमसीजी में साइडवेज, आईटीसी को छोड़ के बाकी किसी में कोई स्ट्रेंथ नहीं है। हेल्थ में भी कुछ ट्रेंड नहीं है। इंफ्रा में रियल्टीज दो दो तीन स्टॉक्स अच्छे हैं, हम इनको चेक करेंगे। इंश्योरेंस में नॉन ट्रेंडिंग है। मेटल्स में बुलिश है। एनबीएफसीज में बुलिश ट्रेंड है तो इसमें भी हमारे को अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। पावर में भी मिक्स्ड है तो मैं कुछ खास कन्विंस्ड नहीं रहूंगा। फार्मा में जैसे मैंने कहा था सारे के सारे स्टॉक्स बुलिश है एक्सेप्ट एक
इप्का लैब को छोड़ के तो इसमें हमारे लिए बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ होंगी। बाकी टेक में काफ़ी वीकनेस है तो टेक को भी मैं अवॉइड करूँगा। टेलीकॉम में भी वीकनेस है तो उसको अभी के लिए मैं अवॉइड करूँगा। तो ओवरऑल 2 या 3 सेक्टर्स अच्छे लग रहे हैं जो है कि हैं फार्मा, मेटल्स, बैंकिंग और ऑटो। तो बुलिश में ये हैं और बेरिश में हमारे पास सीमेंट और केमिकल्स हैं। अब अगर हम डे और मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, मैंने अपने पिछले वीडियो में भी कवर किया था कि यूजुअली जो आप ये ऊपर का स्कोर देख रहे हैं कॉलम 3 और 4 में, ये इंडेक्स के निफ्टी 50 के स्टॉक्स के बेसिस पे है। तो यूजुअली जब भी ये स्कोर 50 के ऊपर जाता है जो कि 6 जुलाई को होता है तो उसके बाद मार्केट करेक्ट होती है। तो अगर आप देखेंगे कि ये स्कोर 19 जुलाई और 20 जुलाई को भी ऊपर था और 21 जुलाई को मार्केट में फिर से करेक्शन आ गई। बट करेक्शन इतनी शार्प नहीं थी कि ये डेटा ये रेशियो चेंज हो गया कि बुल अभी भी 40 है और बेयर अभी भी 16 है। तो अभी भी मार्केट बुलिश है तो रेशियो चेंज नहीं हुआ। वो एक बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी थी। कुछ अच्छे सेक्टर्स में जिसने यूज करी वो अगले हफ्ते उसमें से बेनिफिट करेगा। अब अगर हम स्कोरिंग सिस्टम की बात करें तो ये भी टेक्निकल्स के बेसिस पे है जो हमें इंडिकेशन देता है कि कौन से सेक्टर्स में ज़्यादा स्ट्रेंथ है। तो अगर हम बात करें ऑटो साइडवेज टू बुलिश है, बैंकिंग साइडवेज टू बुलिश है, केमिकल्स वीक, सीमेंट वीक, कंज्यूमर वीक, एफएमसीजी वीक, मेटल्स ठीक लग रहा है और एनबीएफसीज में भी साइडवेज है और फार्मा अच्छा लग रहा है और बाकी किसी में कुछ खास नहीं है। तो हमारे अब जो क्लियर सेक्टर्स आ रहे हैं मेटल्स, फार्मा, ऑटो और बैंकिंग। अब हम जाते हैं अपने सेक्टर के व्यू पे। तो सेक्टर का व्यू यही चीज को मैंने सेक्टर में कलेक्टिवली इकट्ठा करा है। तो ऑटो एंसिलरी अच्छा लग रहा है, ऑटो पैसेंजर अच्छा लग रहा है, ऑटो टू व्हीलर अच्छा लग रहा है, मेटल्स अच्छे लग रहे हैं, एनबीएफसीज अच्छे लग रहे हैं, फार्मा अच्छे लग रहे हैं और बैंक निफ्टी अच्छा लग रहा है। तो कल को मूव एक्सपेक्टेड तो है बैंक निफ्टी में। तो लेट्स सी। अब अगर हम बात करें कि हमारे कौन से स्टॉक्स हैं जो फ्राइडे को जिन्होंने नया ट्रेंड पकड़ा है, तो ऑटो में एस्कॉर्ट्स और अपोलो, बैंकिंग में आईडीएफसी, इंफ्रा में एस्ट्रल और एलएनटी, फार्मा में और स्टॉक्स ऐड हो गए हैं और वीकर साइड पे आपके सीमेंट और केमिकल्स में और स्टॉक्स ऐड हो गए हैं। तो मेरे लिए अभी के लिए इनमें काफ़ी अवॉइडेबल पोजीशंस होंगी सीमेंट और केमिकल्स में लॉन्ग साइड पे। अब अगर हम बात करें कि सेक्टर वाइज कौन से स्टॉक्स अच्छे या बुरे लग रहे हैं, तो मैं हर सेक्टर में से कुछ ना कुछ पिक करने की कोशिश करूंगा। ये कोई टिप या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट एनालिसिस है जो आप अपने तरीके से यूज कर सकते हैं। ऑटो में मैं एस्कॉर्ट्स और अपोलो टायर को देखना चाहूँगा। बैंकिंग में आईडीएफसी फर्स्ट मुझे अच्छा लग रहा है। सीमेंट केमिकल्स अवॉइडेबल, एफएम ये कंज्यूमर अवॉइडेबल। इंफ्रा में एस्ट्रल और एलएनटी को देख सकते हैं। मेटल्स में टाटा स्टील में स्ट्रेंथ मेंटेन्ड है तो उसको देख सकते हैं और नेशनल एलुम को देख सकते हैं। ऑयल एंड गैस में अगर आईओसी 100 के ऊपर खुलता है तो बहुत अच्छा करना चाहिए। बाकी गेल और बीपीसीएल भी अच्छे लग रहे हैं। फार्मा में जैसे मैं काफी देर से बोल रहा हूँ सभी स्टॉक्स अच्छे लग रहे हैं। मेरे जो प्रेफर्ड रहते हैं वो है औरो, ग्लेन, लुपिन, बायोकॉन और डिविस। मैं इनमें ज्यादा प्रेफर करता हूँ बट आप कुछ भी लेके अभी तो कर सकते हैं। टेलीकॉम में मेरे लिए अभी कंप्लीटली अवॉइडेबल है। तो इसके बेसिस पे हमारे काफी अच्छे आइडियाज हैं जो आप मंडे के लिए एक्सप्लोर कर सकते हैं। मैं क्विकली शेयर करूंगा कि मेरा क्या रहा थर्सडे का फ्राइडे का पीएनएल। तो ये मेरी पोजीशंस हैं जो मैंने पहले ले रखी है। मैं एंट्री नहीं देख पाता क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं तो मैं कुछ नहीं बता रहा। बट ये मेरे अपने खुद के ट्रैकिंग के लिए तो मेरा लगभग 1.5 लाख का प्रॉफिट हुआ जो कि मैंने आईसीआईसीआई, जीआई, श्रीराम, औरो फार्मा, मेम्फिस, मैकडॉवल्स और अशोक को बुक किया है। मेरा फिक्स टारगेट होता है स्टॉक उसके ऊपर जाए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को अपना फिक्स बनाने से मतलब है। अगर मैं एग्जांपल दूं अशोक मैंने 173 दिया था, मेरा डेली एटीआर का 178 का टारगेट था। हालांकि वो 184 तक गया था और फिर बाद में रिट्रेस भी हो गया बट मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मेरा इसमें अराउंड
25,000 का प्रॉफिट हुआ, जो मेरे लिए काफ़ी अच्छा है। और मैं हेज के साथ लेता हूँ, इसलिए मेरी कॉस्टिंग भी कम होती है और अनलिमिटेड रिस्क नहीं होती। तो आई होप आज के ट्रेडिंग आइडियाज़ आपको यूज़फुल रहे होंगे। मेरा इंटरेस्ट रहेगा ऑटो, बैंकिंग और मेटल्स एंड फार्मा में। बाकी कल जैसे मार्केट मूव करेगी, हम उसके अकॉर्डिंग उस पे रिएक्ट करेंगे। मैं अपनी वीडियोज़ रोज़ रात को अपलोड कर देता हूँ अराउंड 11 बजे, तो आपके पास बहुत टाइम है देखने के लिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है, तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरा कंटिन्यू रहेगा ये एफर्ट, ताकि मैं अपनी नॉलेज को भी बढ़ा सकूं और औरों के साथ भी शेयर कर सकूं। अगर कोई क्वेश्चन या क्वेरी है, आप कमेंट्स में डाल सकते हैं, मैं अपनी तरफ से उसको आंसर करने की ट्राई करूंगा। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टॉक विद